अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए हमें कुछ फॉर्मूलाज लर्न करने होते हैं, कुछ फॉर्मूलाज सीखने होते हैं, उसके बाद ही हम अंग्रेजी बोलने में सक्षम हो पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यह फॉर्मूला जो है टाइम 2 वाला फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इससे पहले आप ये कंफर्म कर लीजिए कि आपको सब्जेक्ट का मतलब पता हो। सब्जेक्ट जो काम को करने वाला करता रहता है उसे हम कहते हैं। ये जो हमारी हैज़ और हैव लिख रखा है ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं, और ये हमारा फॉर्मूला टाइम 2 वाला और V1 लिख रखा है यहाँ पर, ये होता है वर्ब का पहला रूप, क्रिया का पहला रूप। ऑब्जेक्ट में जो हमारा कर्म रहता है वो आता है। चलिए देखते हैं। इतना आपको पता होना चाहिए, सब्जेक्ट का मतलब आपको पता होना चाहिए, वर्ब का मतलब पता होना चाहिए, वर्ब का पहला, दूसरा, तीसरा रूप। अगर आपको ये सब पता है तो आप इस वीडियो को देखने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप पिछले वाले वीडियोस जाकर देखिए, उसके बाद में इस वीडियो को देखिए ताकि आपको ये समझ में आएगा। यहाँ पर मैंने किसी भी कार्य को करने के लिए समय है, ये वीडियो मैंने बना रखा है, आप उसको देखिए। उसमें मैंने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाला नहीं बता रखा है कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं इस प्रकार के सेंटेंस आपको बताने जा रहा हूँ कि उसके पास अंग्रेजी सीखने के लिए समय है। इस प्रकार के सेंटेंस हम सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि उसके पास हैं, उसके पास नहीं है, मेरे पास है, मेरे पास नहीं है। कुछ भी चीज़ हमारे पास होती हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके बाद में हम किसी भी कार्य को करने के लिए समय है वाला फॉर्मूला सीखेंगे और वो सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो पहले ये सीख लेते हैं। तो उसके पास है, अगर हमें बोलना हो कि उसके पास कार है, उसके पास एक कार है, क्या है, कार है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला सब्जेक्ट का यूज करेंगे और हैज और हैव का यूज करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ये समझना जरूरी है। इसमें वर्ब नहीं आई है, मतलब वर्ब जो आएगी वो हैज हैव, ये हेल्पिंग वर्ब ही आएगी इसमें। तो ये देख लीजिए कि यहाँ पर सब्जेक्ट हैं, हेल्पिंग वर्ब हैं और ऑब्जेक्ट हैं। उसके पास तो सब्जेक्ट में ही, हैज और हैव में से हम, क्योंकि वह यहाँ पर ही लिखा है हमने, इसलिए यहाँ पर हैज का यूज होगा। ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार। अभी हमें बोलना हो कि उसके पास कार नहीं है, उसके पास कार नहीं है, तो कैसे लिखेंगे हम, ही डज नॉट हैव अ कार, हैव अ कार। इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा, ही डज नॉट हैव अ कार, ही डजंट हैव अ कार। ओके। और अगर हमें बोलना हो कि मेरे पास, जैसे कि हमने ये तो सिंगुलर वाला बनाया है, ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट वाला हमने सेंटेंस बनाया है, इसलिए इसमें डज का यूज हुआ। मेरे पास है तो आई हैव, क्या होगा यूज, आई हैव। मेरे पास है, आई डोंट हैव, क्या यूज होगा नेगेटिव में, आई डोंट। आपने ये बहुत सी बार बोला भी होगा, आई डोंट हैव, मतलब कि मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। यहां पर हमने डोंट हैव यानी कि डू नॉट हैव का यूज किया है, यहां पर हमने ही डज नॉट हैव का यूज किया है। यह समझना जरूरी है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा तो डज नॉट का यूज होगा, और अगर सब्जेक्ट जो है प्लूरल रहेगा तो डू नॉट का यूज होगा। मेरे पास है तो आई हैव, यह हमारा सिंपल सेंटेंस बन जाएगा कि मेरे पास ये है, आई हैव अ कार, है ना, मेरे पास एक कार है, इस प्रकार से बनेगा। मेरे पास नहीं है तो आई डोंट हैव अ कार। अगर हमें बोलना हो कि क्या मेरे पास है, क्या मेरे पास है, तो आई डोंट हैव ये बना है नेगेटिव, मेरे पास नहीं है, तो हम डू को आगे ले जाएंगे, डू आई हैव, डू आई हैव। इसी प्रकार से हम यहां पर देखेंगे, ही हैज अ कार, ही डज नॉट हैव अ कार। यहां पर हम डू डज को आगे ले जाएंगे कि क्या उसके पास कार है। सिंगुलर सब्जेक्ट जब रहेगा तो हम उसके लिए नेगेटिव बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को आगे ले जाएंगे। तो डज ही हैव, क्या आएगा, डज ही हैव, मतलब कि क्या उसके पास है। ये हमारा क्या उसके पास हैं। डज ही हैव अ कार, यहां पर ऑब्जेक्ट लगा देंगे, डज ही हैव अ कार, डज ही हैव अ मोबाइल फोन, क्या उसके पास एक मोबाइल फोन है। इस प्रकार से बनेगा, मतलब मेरे पास है आई हैव, और अगर उसके पास है, उसके
पास हैं तो क्या आएगा, ही हैज़। ये इतना समझ में आना चाहिए। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। मतलब अगर हमें बोलना हो कि उसके पास हैं तो ही हैज़ का यूज़ करेंगे, और मेरे पास हैं तो आई हैव का यूज़ करेंगे। मेरे पास नहीं है तो आई डोंट हैव, और उसके पास नहीं है तो ही डजंट हैव। अब हमने ये देख लिया कि उसके पास हैं तो ही हैज़, उसके पास नहीं है तो ही डजंट हैव, मेरे पास हैं तो आई हैव, उसके पास नहीं है तो मेरे पास नहीं है तो आई डोंट हैव। एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। उसके पास है तो ही हैज़, उसके पास नहीं है तो, उसके पास है ही हैज़, उसके पास नहीं है तो ही डज नॉट हैव। ओके, हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं लिया है। अगर हम ऑब्जेक्ट ले लेते हैं किसी भी प्रकार का कि उसके पास दिमाग नहीं है तो ही हैज़ नो ब्रेन भी लिख सकते हैं हम, या फिर ही डजंट हैव ब्रेन, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। दिमाग नहीं है, ब्रेन हम उसको कहते हैं। उसके पास कार नहीं है तो ही हैज़ नो कार भी बोल सकते हैं हम, और ही डजंट हैव अ कार भी बोल सकते हैं। मेरे पास है तो आई हैव अ कार, मेरे पास नहीं है तो, मेरे पास है के लिए क्या होगा, आई हैव, मतलब कि मेरे पास है, मेरे पास नहीं है तो आई डोंट हैव। इस प्रकार से चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इस स्ट्रक्चर को सॉल्व करते हैं। अगर आपको इतना समझ में नहीं आया है तो एक बार और इसको रिपीट करिए, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब आपको समझ में आना जरूरी है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं यहां पर वो समझना जरूरी है। सब्जेक्ट आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो हैज का यूज होगा, प्लूरल सब्जेक्ट अगर रहेगा तो हैव का यूज होगा। उसके बाद में समय है, किसी भी सेंटेंस में आएगा कि मेरे पास इस कार्य के लिए समय है, उसके पास ये कार्य करने के लिए समय है, तो टाइम टू का यूज करेंगे। उसके बाद में वर्ब का पहला रूप आएगा और ऑब्जेक्ट का यूज होगा। कैसे, देखिए, मेरे पास सीखने के लिए समय, उसके पास सीखने के लिए समय है तो ही हैज, ही सब्जेक्ट हो गया, हैज यहां से हमने हेल्पिंग वर्ब में से लिया है। ही हैज टाइम टू, ही हैज टाइम टू वर्ब का पहला रूप सीखने के लिए, लर्न, क्या सीखने के लिए, ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, अंग्रेजी। ही हैज टाइम टू लर्न इंग्लिश, मतलब कि ही हैज टाइम टू लर्न इंग्लिश, उसके पास सीखने के लिए समय है, उसके पास अंग्रेजी सीखने के लिए समय है। ही हैज टाइम टू लर्न इंग्लिश। इस प्रकार से अब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे। उसके पास सीखने के लिए समय नहीं है, उसके पास अंग्रेजी, ये हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। उसके पास अंग्रेजी सीखने के लिए समय नहीं है। नेगेटिव सेंटेंस रहता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि नहीं जरूर आएगा जहां पर नेगेटिव सेंटेंस रहेगा। जहां पर नेगेटिव सेंटेंस आ गया वो नेगेटिव सेंटेंस रहेगा, नहीं आ गया वहां पर नेगेटिव सेंटेंस रहेगा। उसके पास अंग्रेजी सीखने के लिए समय नहीं है तो ही डज नॉट हैव, ये मैंने आपको अभी अभी बताया है। ही डजंट हैव या फिर डज नॉट हैव टाइम टू लर्न इंग्लिश, ही डज नॉट हैव टाइम टू लर्न इंग्लिश। इस प्रकार से बनेगा। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा कि क्या उसके पास अंग्रेजी सीखने के लिए समय है, क्या उसके पास, क्या से शुरू होगा, प्रश्न बनेगा ना, क्या उसके पास अंग्रेजी सीखने के लिए समय है। तो हमारा जो डज है ये आगे आ जाएगा। कैसे बनेगा, डज ही हैव, और हमारा जो हैव है वो यहां पर ही डज नॉट हैव आया है, और यहां पर आप देख रहे होंगे कि ही हैज आया है। तो ये जब इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनता है तो यहां पर जो ये हैज है ये हैव बन जाता है। ही डज नॉट हैव टाइम टू लर्न इंग्लिश, डज ही हैव टाइम टू लर्न
इंग्लिश। क्या उसके पास अंग्रेजी सीखने के लिए समय है? डज ही हैव टाइम टू लर्न इंग्लिश? डज ही हैव टाइम टू लर्न इंग्लिश? इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर होगा और आपको प्रश्नवाचक बनाने के लिए इस पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा, नेगेटिव बनाने के लिए आपको इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि मेरे पास, यानी कि प्लूरल बना के देखते हैं हम कि मेरे पास अंग्रेजी सीखने के लिए समय है, तो आई हैव टाइम टू लर्न इंग्लिश इस प्रकार से बनेगा। मेरे पास अंग्रेजी सीखने के लिए समय नहीं है, अगर हमें ऐसा बनाना है तो आई डू नॉट हैव टाइम टू लर्न इंग्लिश इस प्रकार से बनेगा। डज नॉट की जगह डू नॉट आ जाएगा। उसके पास अंग्रेजी सीखने के लिए समय है, यहाँ पर बनेगा कि मेरे पास अंग्रेजी सीखने के लिए समय, क्या मेरे पास अंग्रेजी सीखने के लिए समय है, ऐसा बनेगा। तो डू आई हैव, क्या बनेगा? डू आई हैव, क्या मेरे पास है? डू आई हैव टाइम टू लर्न इंग्लिश, लर्न इंग्लिश। इस प्रकार से सारे सेंटेंसेस बनेंगे और आप इनकी कोशिश करेंगे। यहाँ पर अलग अलग वर्ब का आपको यूज़ करना होगा और आपको अलग अलग ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, तब आप अंग्रेजी बोलने में सक्षम हो पाएंगे, तब आप स्पीकिंग कर पाएंगे। यहाँ पर हमने अंग्रेजी बोलने का, अंग्रेजी सीखने का एग्जाम्पल लिया है। आप अलग अलग वर्ब को यूज़ कीजिए यहाँ पर। क्या मेरे पास मोबाइल चलाने के लिए समय है? डू आई हैव टाइम टू ऑपरेट द मोबाइल? क्या तुम्हारे पास मोबाइल चलाने के लिए समय है? डू यू हैव टाइम टू ऑपरेट द मोबाइल? क्या तुम्हारे पास स्कूल जाने के लिए समय है? डू यू हैव टाइम टू गो टू स्कूल? इस प्रकार से सारे सेंटेंसेस बनेंगे और उनके नेगेटिव बनाना मैंने आपको बताया है, इंट्रोगेटिव बनाना मैंने आपको बताया है और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा। आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, तभी आप अच्छी अंग्रेजी बोल पाएंगे और आप कोशिश ज़रूर कीजिएगा। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप कमेंट में मुझे बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसका सॉल्यूशन मैं आपको ज़रूर दूंगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और इस चैनल को जो आप इतना प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं इसके लिए भी आपका दिल से शुक्रिया। आपके जो दोस्त अंग्रेजी सीखना चाहते हैं उन्हें भी ये वीडियो फॉरवर्ड करें ताकि वो भी अंग्रेजी सीख पाएँ, क्योंकि ये अंग्रेजी जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये बहुत हमें पे करना पड़ता है इसके लिए, उसके बाद में हम लोग सीखने में सक्षम हो पाते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो ये शेयर ज़रूर करें अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा पाएँ। एक बार आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए और इस चैनल को इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो नीचे लाल कलर वाला सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा होगा उस पर प्रेस ज़रूर करें ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगा वो डायरेक्टली आप तक पहुँच जाए।